एक दुनिया, तीन दुश्मन, क्या युद्ध की घंटी बज चुकी है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर खबर, हर बयान और हर कदम पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। आज 23 जून 2025 है और दुनिया की घड़ी एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर रुक गई है। हर बीतता पल तनाव और अनिश्चितता को और गहरा कर रहा है। दुनिया भर के नेता, राजनयिक और आम लोग, सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी हैं, आगे क्या होगा। मध्य पूर्व की जमीन, जो हमेशा से ही तनाव और संघर्ष की कहानियों से सिंची रही है, आज एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है जिसके फटने का इंतजार शायद पूरी दुनिया कर रही है। यहाँ की रेत में न जाने कितने युद्धों की गूंज छुपी है और अब एक नई आग सुलगने को तैयार है। ये कोई मामूली तनाव नहीं है, ये दशकों से सुलगती आग है जो अब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भड़क चुकी है। इन देशों के बीच की दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई है और हर मोर्चे पर टकराव की आशंका बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है। अखबारों की सुर्खियां, टीवी चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल होती अफवाहें सब एक ही कहानी कह रहे हैं। इस कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं, तीन ताकतें जिनके फैसले पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। 1. अमेरिका, जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश भी है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 1. इजराइल, जो ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल की सुरक्षा नीति हमेशा से आक्रामक रही है और इस बार वह किसी भी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। 1. और ईरान, जो अब बदला लेने की कसम खा रहा है। ईरान के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता और सम्मान पर सीधा वार है और वह इसका जवाब देने के लिए हर विकल्प पर विचार कर रहा है। यह सिर्फ तीन देशों की लड़ाई नहीं, विचारधाराओं और वर्चस्व की लड़ाई है। लोकतंत्र बनाम धर्मतंत्र, पश्चिम बनाम पूर्व, यह टकराव पूरी मानवता के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। ताजा घटनाक्रम ने इस संकट को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगती है। कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका का हमला महीनों की प्लानिंग का नतीजा था और इजराइल के ड्रोन व साइबर हमले इसकी भूमिका बना रहे थे। तकनीक और सैन्य ताकत का ऐसा मेल पहले कभी नहीं देखा गया। अब जब ईरान ने स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज को बंद करने और प्रॉक्सी लड़ाकों को मैदान में उतारने की धमकी दी है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की सप्लाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा, सब कुछ दांव पर है। सवाल यही है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के लिए तैयार है, या फिर कोई चमत्कार इस तबाही को रोक पाएगा? जवाब अभी धुंध में छुपा है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर बज चुकी है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 22 जून 2025 की रात। ये वो रात थी जब पूरी दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी थीं, लेकिन ईरान के आम लोग गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। जब ईरान के लोग सो रहे थे, तब आसमान से मौत बरस रही थी। अचानक शहरों के ऊपर तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी और रात का सन्नाटा चीखों में बदल गया। लोग अपने घरों से बाहर भागे, लेकिन हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अमेरिका ने अपने 125 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के तीन सबसे अहम परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला बोला। इन हमलों की योजना महीनों से बन रही थी और हर कदम को गुप्त रखा गया था। B-2 स्टील्थ बॉम्बर और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने इन ठिकानों को निशाना बनाया। आसमान में बमों की बारिश और मिसाइलों की गूंज ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को चौंका दिया। मदर ऑफ ओनल पेनेट्रेटर्स बमों ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने बंकरों को भी हिला दिया। इन बमों की ताकत इतनी थी कि सबसे मजबूत सुरक्षा इंतजाम भी बेकार साबित हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे शानदार सैन्य सफलता बताया और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे और बड़ी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की परमाणु क्षमता को सालों पीछे धकेल दिया है, लेकिन ईरान इन दावों को खारिज कर रहा है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और सच्चाई जानना मुश्किल हो गया है। ईरान का कहना है कि उसे बहुत कम नुकसान हुआ, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और आम लोग डरे हुए हैं। सच चाहे जो भी हो, अमेरिका के इस कदम ने आग में पेट्रोल डाल दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमला एक नए युद्ध की शुरुआत है, या फिर पश्चिम एशिया में शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है।
इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन अमेरिका के हमले से ठीक पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर ड्रोन और साइबर हमले किए। इजराइल का मकसद था ईरान की रक्षा प्रणाली को कमजोर करना, ताकि अमेरिकी हमले के लिए रास्ता साफ हो सके। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई और कुद्स फोर्स के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया और कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। इजराइल और अमेरिका की मिलीभगत ने ईरान के गुस्से को और भड़का दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य की लड़ाई बन गई है। इजराइल की सक्रियता ने संघर्ष को और जटिल बना दिया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद दुनिया की नजरें ईरान पर हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की, लेकिन असली तैयारी पर्दे के पीछे चल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इस धमकी से तेल बाजार में हलचल मच गई और 2 बड़े टैंकरों ने रास्ता बदल लिया। ईरान के पास प्रॉक्सी समूहों का नेटवर्क है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, जिन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये प्रॉक्सी युद्ध ईरान की सबसे बड़ी रणनीति है, जिससे वह सीधे टकराव से बचते हुए भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा, जवाबी कार्रवाई का समय, स्थान और पैमाना हम तय करेंगे। ईरान की खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। जैसे ही अमेरिकी बम गिरे, दुनिया 2 खेमों में बंट गई, समर्थन और विरोध। अमेरिका के करीबी सहयोगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूक्रेन ने खुलकर समर्थन किया, इसे आत्मरक्षा का जरूरी कदम बताया। यूरोप के बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने चिंता जताई और संयम की अपील की। रूस और चीन ने हमले की कड़ी आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी, अगर संघर्ष बढ़ा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। पर्दे के पीछे अमेरिका ने अपने राजनयिक कर्मचारियों को इराक और लेबनान से वापस बुला लिया है। भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला। यह संकट अब सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, पूरी दुनिया की शतरंज बन चुका है। युद्ध की पहली मार इंसानियत पर, दूसरी अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। ईरान पर हमले के बाद वैश्विक बाजारों में सुनामी आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की धमकी से तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। ब्रेंट क्रूड $81.40 प्रति बैरल तक पहुंच गया। तेल महंगा होने से महंगाई की लहर हर घर तक पहुंचती है। ट्रांसपोर्ट, सामान, हवाई किराया, सब महंगा। अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। दुनिया को आर्थिक मंदी का खतरा। शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट, निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। सेंसेक्स में हजारों अंकों की गिरावट। ये संकट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, इसका असर आम आदमी की जेब, नौकरी और भविष्य पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर हुआ यह हमला सैन्य हमले से कम खतरनाक नहीं। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया, या तो संयम दिखाओ या और बड़ा हमला झेलो। यह चेतावनी धमकी भी है और बातचीत का दरवाजा भी खोलती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है। शायद नेतृत्व इस मौके का इस्तेमाल रणनीति बदलने के लिए करे। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह राजनयिक समाधान चाहता है, आगे हमला करने की योजना नहीं है। लेकिन ईरान इसे बेइज्जती मान सकता है। कट्टरपंथी खेमा सरकार पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बना सकता है। अगर ईरान ने अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया तो ट्रंप को अपनी धमकी सच करनी होगी। तब यह मोहलत तबाही का काउंटडाउन बन जाएगी। दुनिया सांस रोककर इन 2 हफ्तों का इंतजार कर रही है। क्या शांति होगी या तबाही? इस संकट के केंद्र में है परमाणु। अमेरिका को शक था कि ईरान परमाणु बम के करीब है, इसीलिए हमला किया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि वह कई बम बना सकता है। ईरान कहता है उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और उसकी सामग्री सुरक्षित है। अब ईरान के पास अपने कार्यक्रम को तेज करने का बहाना है। वह कह सकता है कि सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना उसकी मजबूरी है। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहते और ईरान अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं। अगर ईरान ने बम बना लिया तो सऊदी अरब और तुर्की भी ऐसा कर सकते हैं। परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। एक गलत कदम हमें नए हिरोशिमा की ओर धकेल सकता है। युद्ध के काले बादलों के बीच उम्मीद की एक किरण है कूटनीति। जब सब कुछ अंधकारमय लगता है तब भी संवाद की संभावना बची रहती है। इतिहास गवाह है, बड़े युद्ध भी बातचीत से खत्म हुए हैं। जब जब इंसानियत ने विनाश के कगार पर खुद को पाया,
तब समझदारी और संवाद ने रास्ता दिखाया है। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह बातचीत चाहता है। ये संकेत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी है। यूरोप, रूस और चीन संयम की अपील कर रहे हैं। वे जानते हैं कि युद्ध का फैलाव पूरी दुनिया के लिए खतरा है। समाधान के लिए पहला कदम दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकें और बातचीत शुरू हो। यही वह मोड़ है जहां से शांति की राह निकलती है। संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में नए दौर की बातचीत हो सकती है। सिर्फ परमाणु मुद्दा नहीं, प्रॉक्सी गतिविधियां और आर्थिक प्रतिबंध भी चर्चा में आए। हर पहलू पर खुलकर बात होनी चाहिए, लेकिन विश्वास की भारी कमी है। दोनों तरफ असाधारण साहस और दूरदर्शिता चाहिए। यह आसान नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। नेताओं की विरासत युद्ध से नहीं, युद्ध टालने से तय होगी। इतिहास उन्हीं को याद रखेगा जिन्होंने शांति को चुना। नागरिक समाज और मीडिया को भी शांति के लिए आवाज उठानी होगी। आम लोगों की उम्मीदें और आवाजें नेताओं को सही दिशा दिखा सकती हैं। दांव पर सिर्फ तेल या शेयर बाजार नहीं, हमारा साझा भविष्य है। हर देश, हर नागरिक इस फैसले से प्रभावित होगा। उम्मीद है इंसानियत इस जंग को जीत पाएगी। अगर हम सब मिलकर शांति की राह चुनें, तो भविष्य जरूर उज्जवल होगा।